नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, आज हम लोग नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे। हम लोग नदी को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है नदी घाटी परियोजना, और उस पर जो महत्वपूर्ण डैम होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ से आपका देखेंगे तो यहाँ से आपका एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम में बनता है। वनडे एग्ज़ाम हो जाए, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो जाए, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो जाए, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाए, यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का क्या है कि हम लोग देखें स्टेट वाइज मैप के थ्रू देखेंगे। इससे आप लोग थोड़ा सा जो आउटलाइन मैप ले लीजिएगा। आपको क्या लेना है, आउटलाइन मैप आप लोग लीजिएगा। और आउटलाइन मैप में स्टेट वाइज मतलब कि स्टेट में आप लोग इसको करके फिलअप कर लेंगे, भर लेंगे स्टेट को देखते हुए, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप वैसे किताबों में पढ़ेंगे तो अब आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं सब को हम लोग लेंगे। तो एक स्टेट लेकर चलेंगे, जिससे हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आप लोगों को याद करने में भी, और आपके दिमाग में ये चीज़ें आसानी से बैठ भी जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करेंगे। तो उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज नदी घाटी परियोजनाओं को। तो नदी घाटी परियोजनाओं में हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर लेते हैं। कौन सा, जम्मू कश्मीर वाला ले लेते हैं। स्टेट कौन सा ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी, एक तो हो जाएगी चिनाब नदी, चिनाब नदी। दूसरी नदी हम लोग यहीं पर लेंगे, झेलम नदी। यहाँ तो नदियाँ तो और हैं, रावी भी है, सतलज भी है, ब्यास भी है। तो उन सब का कहाँ पर इस्तेमाल होगा, उसको कहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसको अलग देखेंगे। अब चिनाब नदी पर अगर हम देखते हैं तो कितनी परियोजनाओं का हम लोगों को ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम लोग 3 परियोजनाओं को ध्यान में लगेंगे। ठीक है, तो पहली कौन सी हो जाएगी, दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, पहली कौन सी हो गई, दुलहस्ती हो गई। दूसरा कौन सा होगा, बगलिहार, बगलिहार परियोजना। और तीसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे सलाल परियोजना। अब यहाँ से देखिए प्रश्न जो बनता है, दुलहस्ती मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हम लोग देखेंगे तो कौन सा जाएगा, दुलहस्ती। दुलहस्ती को बार बार पूछता है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चेनाब नदी पर है। ठीक है, और बगलिहार परियोजना किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर, चेनाब नदी पर। स्टेट पूछ लिया जाए तो जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे झेलम नदी, तो झेलम नदी में हम लोग 2 परियोजनाओं को देखेंगे। एक तो बार बार पूछता है तुलबुल परियोजना, कौन सी हो जाएगी, तुलबुल परियोजना। किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो परियोजना है बूलर झील पर बांध बनाकर इसको बनाया गया। जो बूलर झील है वहाँ से देखेंगे कि झेलम नदी जब निकलती है तो बूलर झील होते हुए जाती है। किससे जाती, होकर जाती, कहाँ पर है, ते बूलर झील पर बांध बनाया गया। किस पर, बूलर झील पर यहाँ बांध बनाया गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो झेलम नदी है यहाँ से निकलती है, तो इसलिए इसका एक और नाम हो जाता है बूलर
बराज परियोजना, ठीक है। तो हम लोग क्या इसमें देखना, तुलबुल परियोजना की झील पर बांध बनाया गया है, यानी कि बूलर झील पर बांध बनाया गया है। इसका अन्य नाम क्या है तुलबुल परियोजना का, तो बूलर बराज परियोजना किस नदी पर, झेलम नदी पर। यही हमको पूछ रहा है, मतलब नदी अगर पूछा जाए तो झेलम हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद एक और हम लोग देख लेते हैं, उरी परियोजना। उरी परियोजना ये सब जम्मू कश्मीर की हैं। मेन जो है आपका, जो आपका तुलबुल पूछता है और दुलस्ती और एक के सलार, ये बार बार पूछे गए हैं। तो ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। एक आप देखें वहाँ पर एक बारामूला ज़िला है, कौन सा, बारामूला ज़िला, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाता है बारामूला ज़िले में, ठीक। ये परियोजना शुरू की गई है। तो हमारा कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एक भाखड़ा नांगल, आप लोग को पता होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। कौन सा भाखड़ा नांगल आप लोग सुने होंगे, कहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध, तो पंजाब में है। तो इसी के नाम से क्या पड़ा हुआ, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये पंजाब वाला, पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर कौन सा है, यानी कि यहाँ पर लिखें भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक। तो इससे हमको जानना क्या है, किस नदी पर है। नदी पूछेंगे तो सतलज नदी पर है। राज्य पूछे किस राज्य में है, राज्य अगर पूछ लिया जाए तो पंजाब में है। लेकिन अगर ये परियोजना को देखा जाए तो पंजाब और हिमाचल की संयुक्त परियोजना क्या है, पंजाब व हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। इसको अगर देखा जाए, जो बॉर्डर है पंजाब हिमाचल का, इसमें आपको दो स्थान में एक नांगल आपको मिल जाता है। कहाँ पर, नांगल कहाँ पर है, नांगल ये पंजाब में पड़ता है। एक भाखड़ा जो है, भाखड़ा ये आपका हिमाचल पर, इसी के बीच में इन्हीं दोनों को जोड़ रहा है ये बांध बनाकर इसी पर। और एक पीछे एक जलागार बनता है, इसके पीछे भाखड़ा वाले क्षेत्र में अगर बांध बनाया जा रहा है, मान लीजिए कि ये डैम बन गया, ये पानी रोका जा रहा है नदी का पानी, तो जब पानी रोका जाए तो इसके पीछे क्या बन जाएगा, ये पूरा जलागार टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के जो भाखड़ा में जो जलागार बन जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि गोविंद सागर झील उसको नाम दिया गया है, या उसको गोविंद सागर के नाम से जानते थे। यानी कि इसका जो जलागार है, जलागार को क्या नाम दिया गया है, तो गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील अगर पूछा जो कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें जो भाखड़ा नांगल की हम लोग कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाएगा तो दुनिया का ये सबसे ऊंचा, जो अगर दुनिया का मतलब कि दूसरे नंबर पर ऊंचा बांध है, इसको लिख लेते हैं, विश्व का ऊंचाई के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। लेकिन इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट और एक पूछ लेता है, तो ये दुनिया का मतलब कि पहला सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, क्या है, ये भाखड़ा नांगल जो बांध है, यानी कि विश्व का
सबसे ऊंचा कौन सा गुरुत्वीय बांध है? क्लियर है आप लोगों के यहाँ तक? ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो एक दो पंजाब में एक और हम लोग देख लेंगे परियोजना, जिसका जो नाम है पंजाब में ही, ठीक, पंजाब में ही एक और हम लोग परियोजना देखेंगे जिसका नाम हो जाएगा आपका, रेड कलर से ले लेते हैं, थीन परियोजना। थीन परियोजना, तो थीन परियोजना कहाँ पर है? रावी नदी पर है। किस नदी पर? नदी अगर इसका देखा जाए तो रावी नदी पर है, ठीक। और कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब में पठानकोट वाला जो क्षेत्र है, पठानकोट के निकट में थीन परियोजना बनाई गई। कहाँ पर? पंजाब में पठानकोट के निकट, ठीक। और इसके बाद ये भी क्या है, पंजाब अगर देखा जाए पंजाब और हिमाचल की अभी संयुक्त परियोजना। क्या है? पंजाब व हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। अभी तक हम लोग कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? देखा जाए जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर हम लोग 3 पढ़े, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना, ठीक। और झेलम नदी पर हम लोग का तुलबुल पढ़ लिए और उरी परियोजना पढ़ लिए। अब पंजाब में हम लोग क्या क्या पढ़े? भाखड़ा नांगल पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े? भाखड़ा नांगल। दूसरा क्या? थीन परियोजना पंजाब में, ठीक। अब इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। कई परियोजनाएँ हिमाचल प्रदेश में हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर नोट नहीं हो तो आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा बनता रहता है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश है तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हिमाचल प्रदेश में कई परियोजनाओं को देखेंगे, ठीक है। किसमें? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? चमेरा परियोजना देखेंगे। पहली इसमें क्या देखेंगे? चमेरा। नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से ये कभी प्रश्न यहाँ से बना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी बन जाए तब इसको ध्यान रखिएगा। चमेरा प्रदेश कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और नदी अगर पूछ लिया जाए तो रावी नदी पर, मिलान के लिए देता है, ठीक है। आपको मिलाने के लिए ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें हम लोग देख लेंगे नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी परियोजना, ये भी कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और नदी कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? व्यास नदी पर है, ठीक है। व्यास नदी पर है। तो यानी कि 2 परियोजना हम लोग यहाँ पर देख लिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है, पोंग परियोजना। कौन सी है? पोंग परियोजना, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको आप लोग कर लीजिएगा। और नदी क्या है? ते भी व्यास नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? व्यास नदी पर ही है, ठीक है। क्लियर हो गया। पंजाब में हम लोग कौन कौन सा देखें? 2 देखे, थीन परियोजना, भाखड़ा नांगल देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 5 हम लोग देखे हैं, चिनाब और झेलम नदी पर। और पंजाब में हम लोग 3 देख रहे हैं। कौन है? चमेरा परियोजना हो गई, नाथपा झाकरी परियोजना हो गई। कौन सी? चमेरा, नाथपा झाकरी परियोजना और पोंग परियोजना। इसका नदी हम लोग देखेंगे व्यास नदी और चमेरा क्या हो गई? रावी नदी पर। 3 आपको यहाँ महत्वपूर्ण मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
नोट कर लिया करिएगा आप लोग। मैप पर अगर आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो आप लोगों को चलिए कि बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग एक बार बात मान के इसको मैप के थ्रू, मैप में आप लोग निशान लगा लगा के कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो एक परियोजना सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या से, गंडक परियोजना देखेंगे। कौन सी है ये, गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये तीन जगह यानी कि 2 राज्य और 1 देश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो गंडक, पहले गंडक में किस नदी पर है, गंडक नदी पर है। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि गंडक में किस नदी पर, गंडक नदी पर है। और किसकी परियोजना है, तो यानी कि ये संयुक्त परियोजना कितने, तीन 1 देश और 2 राज्यों की, यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार और प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। एक अगर नाम दिया तो आप इस पर उत्तर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे तो सीधा सीधा अगर बिहार में इसमें क्या पूछ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बिहार में इसमें कहाँ पर बांध बनाया गया है, तो वाल्मीकि नगर में है। वहाँ पर बिहार में वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया, ठीक है। और इसके बाद देखें कि संयुक्त परियोजना मतलब कि नेपाल में भी तो यहाँ पर कुछ होगा। तो नेपाल में यहाँ पर सतपुरा एक स्थान है। कौन सा स्थान है नेपाल में, नेपाल में एक आपको स्थान मिलेगा, कौन सा, सतपुरा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन बांध बनाकर किया जाता है। बस ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण है इस वाले एरिया में देखेंगे, कौन सी है कि रिहंद परियोजना है। कौन सी है, रिहंद परियोजना है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो रिहंद परियोजना किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर है। और रिहंद के सोन की सहायक नदी है। क्या है, रिहंद क्या है, सोन की सहायक नदी है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ की है, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सोनभद्र जिला में। सोनभद्र जिला में पिपरी एक स्थान है, वहाँ पर बांध बनाया गया। कौन सा, पिपरी स्थान पर, पिपरी नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। और इस परियोजना को देखेंगे तो इस परियोजना को से लाभान्वित कितने राज्य हैं, यानी कि मध्य प्रदेश भी इससे लाभान्वित होता है और बिहार भी। उत्तर प्रदेश तो है ही, यानी कि लाभान्वित उत्तर प्रदेश के अलावा कौन लाभ प्राप्त करता है, लाभ कौन प्राप्त करता, एक तो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश करेगा, दूसरा कौन सा कर रहा है, बिहार। और यहाँ पर जो बांध बनाया गया है, जब बांध बनाया गया है यहाँ पर, तो जो छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनाया गया है, तो यहीं पर जो बांध से एकत्रित जल होता है, जो जलागार इसका बन रहा है, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है, एक झील का निर्माण होता है, जो बहुत बार पूछा गया है। उसका नाम क्या हो जाएगा, जो जलागार से निर्मित, यानी कि गोविंद वल्लभ
पंत सागर, जो झील बन रही है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये प्रश्न पूछ देता। और कहाँ पर ये भी है, ये छत्तीसगढ़ से, यानी कि सोनभद्र में ही है। या तो छत्तीसगढ़ की सीमा दे देगा या आपको सोनभद्र दे देगा। यहाँ तक आप लोगों को इसके बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है, हीराकुंड बाद हम लोग बता ही चुके हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग एक नेपाल और बिहार की एक और संयुक्त परियोजना है। नेपाल और बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है, जिसका नाम आपका हो जाता है कोसी परियोजना, ठीक। कौन सी है, कोसी परियोजना। किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर। कोसी परियोजना किस नदी पर है, कोसी नदी पर है। कैसी परियोजना, बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की है, बिहार व नेपाल की परियोजना है, नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब हमको ध्यान इसमें क्या रखना है कि जो परियोजना है इसको बनाई किस लिए जाती है, तो आपको लोग पता हो, यानी कि विद्युत उत्पादन के लिए, ताप उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए। या तो नदियों द्वारा, जो बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं जो बाढ़ लाती हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी इन परियोजनाओं का निर्माण, यानी बांध का निर्माण किया जाता है। तो कोसी का जो मेन बात है, तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहला बाढ़ नियंत्रण के लिए क्यों बनाया गया, तो इसको बाढ़ नियंत्रण सबसे पहले। कोसी को ही क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये अपना रास्ता बदलने में बहुत मशहूर नदी है, ठीक है। तो जल विद्युत उत्पादन, क्योंकि ये जो कोसी नदी है देखा जाए तो रातों रात इतना मतलब कि अपना रास्ता बदल है कि गांव से गांव मतलब कि इसमें डूब जाते हैं। रास्ता बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये नदी है कोसी, ठीक है। ये हो गया। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो जो है इसका जो बाढ़ नियंत्रण हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया। और बिहार में इसमें देखेंगे एक मुख्य नहर, इसी जो परियोजना है इसी से एक मुख्य नहर निकलती है बिहार में, जिसका नाम हम लोग देखेंगे हनुमान। बिहार की मुख्य नहर कहाँ से निकल रही है, हनुमान बराज या बैराज नगर, या कहीं कहीं हनुमान नगर बैराज दिया गया है, या हनुमान बैराज नगर से इसमें जो नहर निकलती है, ठीक है। क्या निकाली गई है, मुख्य नहर से निकाली गई है। कोसी भी हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे दो परियोजनाओं को और हम लोग देखते हैं, जिसको आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहले तो ये अविभाजित जब बिहार था उसकी परियोजनाएं थीं, लेकिन जब बिहार को बांट दिया गया तो परियोजनाएं हट के कहाँ पर चली गई, तो झारखंड में चली गई, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग दो परियोजनाओं को देखेंगे। झारखंड में कितने देखेंगे, दो देखेंगे। कौन सा है, झारखंड। झारखंड में हम कितनी परियोजनाओं को देख रहे हैं, तो दो। पहली क्या हो जाएगी, दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मयूराक्षी परियोजना।
तो यानी कि किस पर, आप नाम से आप लोग पता चल जाएगा, यानी कि दामोदर नदी पर है और ये क्या है, मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ की है परियोजना? झारखंड व पश्चिम बंगाल, इसको लिख लीजिएगा। ये परियोजना कहाँ की है? झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। ये भी सेम दोनों, ये भी कहाँ की जाएगी? झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। पहले ये जो अविभाजित, जब बिहार का बंटवारा नहीं किया गया था, अलग नहीं किया गया, तो ये बिहार की परियोजना के नाम से जाना जाता था, बिहार की परियोजनाएं थी। लेकिन जब बांट किया गया तो वर्तमान में अगर देखा तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजनाएं हैं। और जो ये दामोदर घाटी परियोजना, इसके बारे में एक तथ्य आप लोग लिखिएगा, ये जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कब बनाया गया था? तो 1948 में इसमें बनाया गया था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें देखेंगे, विशेषता अगर देख लिया जाए तो इसमें मतलब कि जल विद्युत उत्पादन से ज़्यादा ताप उत्पादन किया जाता है। इसकी मेन विशेषता क्या है? नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें लिखेंगे दामोदर घाटी वाले में, इधर लिख लेते हैं। विद्युत उत्पादन से ज़्यादा ताप उत्पादन किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मतलब कि बहुत मेन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। मेन क्या मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कई झीलें आपको मिलेंगी, एक झील भी मिलेंगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कई परियोजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम बारी बारी से देखते हैं। मध्य प्रदेश का आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग देख लेंगे तो कितनी परियोजनाएं हैं, पहले इसको हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण होगा उसको ही विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो मध्य प्रदेश आपका ये एरिया हो गया। ओके, ये मध्य प्रदेश हो गया, यानी कि हम लोग लिख लेते हैं मध्य प्रदेश। सबसे पहला इस पर हम पर कौन सी परियोजना देंगे? सबसे पहले कौन सी परियोजना कि नर्मदा घाटी परियोजना देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना। नदी कौन सी हो गई? किस नदी पर ये परियोजना है? तो नर्मदा नदी पर। सभी लोग पता हो जाएगा किस पर है, नर्मदा नदी पर है। इसमें हम लोग देखेंगे मेन जो है, इससे लाभान्वित अगर हम लोग जिला देख लेते हैं, लाभान्वित क्या हम लोग देखेंगे मतलब कि प्रदेश देखेंगे, तो इसके आसपास कितने ज़िले आप लोगों को मैप में दिख रहे हैं? आप लोग काउंट करिए, एक अंदाज़ा अपने आप से लगाइए कितने यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? एमपी हो गया, ये तो लाभान्वित होगा ही होगा। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? महाराष्ट्र दिख रहा है। ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद एक क्या हो गया आपका? राजस्थान हो गया। इधर कौन सा ये हो गया? गुजरात हो गया। और इधर आप हम लोग देख रहे हैं कितने हो गए? 4 हो गए ना। हाँ, इधर तो आएगी नहीं। ये नर्मदा घाटी क्या है कि अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही है, तो
इसका ढाल किस तरफ है, तो इस तरफ है। तो ऐसे ये लाभान्वित होते हुए इससे ये चारों स्टेट लाभान्वित होते हैं। तो कौन कौन से राज्य लाभान्वित राज्य, इसमें हम लोग लिख लेते हैं लाभान्वित। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, एमपी आपका हो ही गया, गुजरात, पूछता है प्रश्न गुजरात और राजस्थान, ठीक। और इसी पर हम लोग देखेंगे जो बांध बनाया गया है, तो नर्मदा सागर बांध बनाया गया है, 2 बांध बने हैं। इस पर बांध कितने हैं, इस नदी घाटी परियोजना में बांध अगर हम लोग देखेंगे, इस पर बांध अगर देखेंगे 2 बांध बनाए गए हैं। बस यही आपको याद रखना, 2 बांध कौन है, तो नर्मदा सागर बांध है और दूसरा कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। तो एक हमारा तो ये हो गया। और दूसरा अगर हम लोग माता टीला जो परियोजना देखेंगे, दूसरा ये महत्वपूर्ण है, ये पूछ लेता है, बार बार पूछता है। दूसरी इसमें हम लोग देखेंगे, पहला था, दूसरा हम कौन देखेंगे, माता टीला परियोजना, ठीक। ये पूछता है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो नदी अगर देखेंगे किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। एक किसकी सहायक ने, बेतवा को अगर देखा जाए तो किसकी सहायक नदी है, आप लोग कमेंट में करिए, हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़े हैं सही से तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और इसमें और एक चीज़ और देखिएगा, ये है जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश भी इससे लाभ है, यानी कि संयुक्त परियोजना अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें अगर देखा जाए, अगर हम लोग कर लेंगे इसमें, तो एमपी प्लस यूपी की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है, ठीक। और इस पर जो बांध, इसमें जो बांध बनाया गया है ना, इसका जो बांध है ये उत्तर प्रदेश में इसका बांध बना हुआ, इतना हम लोग डीपली नहीं जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तो इसमें हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण परियोजना इसमें और है, प्रदेश। तीसरी इसमें हम लोग कौन सा ले लेंगे, तो चंबल परियोजना ले लेंगे। कौन सी, चंबल परियोजना। तो नदी आपको नोट कर लीजिए, इसका किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन ये राजस्थान से भी होकर जाती है, तो यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एक तो मध्य प्रदेश अगर पूछा सीधा मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर दोनों दिया रहे, यानी कि ए और बी दोनों की अगर उत्तर में दिया रहे ऑप्शन में कि ए और बी, यानी कि मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना, तो उसको भी हम मान लेंगे। यानी कि इसमें क्या एमपी भी कर सकते हैं या प्लस राजस्थान। तो इसमें इस पर देखें, मेन बात क्या है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चंबल नदी पर है। इस नदी पर ना 3 बांध बनाया गया, 3 जगह बांध बनाया गया। मान लीजिए कि चंबल नदी जा रही है, ठीक। चंबल नदी ये जो जा रही है, इधर से निकलती हुई जा रही है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है, तो होते हुए राजस्थान की तरफ जा रही है। तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा। तो इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर मेन यही पूछता है यहाँ से, चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं, कितने बांध बनाए गए हैं, तो इस पर बांध जो बनाया गया है 3 बांध बनाया गया है, यही हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बांध हम लोग कौन सा देखेंगे, गांधी सागर बांध देखेंगे। गांधी
सागर बांध, नोट कर लिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा हम लोग देखेंगे राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा हम लोग देखेंगे जवाहर सागर, सागर बांध। ठीक है, अब इसमें हमको जानते हैं क्या इसमें जानना है कि मतलब कि मध्य प्रदेश में कितने बनाए गए हैं और राजस्थान में। प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि जैसे राजस्थान में कौन कौन से, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं जो राजस्थान में हैं, और कौन कौन से बनाए गए हैं जो एमपी में हैं। तो एमपी में अगर हम लोग देखेंगे, कहाँ गया ये, गांधी सागर जो बांध है ये आपका कहाँ बनाया गया है, एमपी में बनाया गया है। और ये दोनों जो हैं प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये कहाँ पर हैं, राजस्थान में। आप लोग अब हमेशा ध्यान रखिएगा। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर आपको मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध आपको कहाँ मिल जाएगा, राजस्थान में। इसका मेन आपका यही है, जिसमें जो मेन हमको जानना था यही जानना था। प्रश्न आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न आपका यहीं से आपका बनता है। जब चंबल परियोजना पूछेगा तो प्रश्न आपका यही बांध से ही बनाएगा कि गांधी सागर बांध कहाँ पर है, किस राज्य में है, और राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है, जवाहर सागर बांध। आप लोगों को याद रहेगा इतना यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग एमपी को भी समाप्त कर लिए। अब जो हम लोगों का है, अब गुजरात में दो हम परियोजनाओं को देख लेते हैं। गुजरात में तो गुजरात वाला जो स्टेट आपका एक कौन सा हो गया, ये गुजरात हो गया। तो यहाँ पर गुजरात में कितना देखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग दो देख लेंगे। कौन कौन सा देखते हैं, एक काकरा पार परियोजना, काकरा पार परियोजना देखेंगे, और एक हम लोग देख लेंगे कौन सा, उकाई परियोजना है। ये दोनों परियोजना अगर कहाँ पर, गुजरात में है। इन दोनों परियोजनाओं की अगर हम लोग नदी देख लेते हैं, दोनों पर तापी नदी पर है। दोनों किस पर है, तापी नदी पर है। काकरा पार तो पूरा गुजरात के अकेले, लेकिन जो उकाई जो परियोजना है ये गुजरात प्लस महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र की। संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या हो गया हमारा, गुजरात में कौन कौन सा है, काकरा पार परियोजना कहाँ पर है, गुजरात में पूछ लेता है, ऐसे ही पूछेगा प्रश्न। काकरा पार परियोजना कहाँ की है, किस राज्य में है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात में है। उकाई परियोजना किस राज्य में है, गुजरात में है। अगर साथ में महाराष्ट्र भी दिया तो ए प्लस बी दोनों अगर दिया तो हम मारेंगे महाराष्ट्र को, दोनों को। अगर अलग चार ऑप्शन में दिया है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश या एमपी दिया हुआ है, तो हम क्या उत्तर लेके जाएंगे, गुजरात पर ही उत्तर हम अपना लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में ज़्यादा, महाराष्ट्र में एक हम लोग देख लेते हैं, ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो नाम एक है कोयना नदी, आप लोग जान रहे होंगे, कोयना जल विद्युत परियोजना। ठीक, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। हम बता ही रहे हैं कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है, कोयना नदी पर है। और एक कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। याद आया आप लोगों को, कृष्णा की सहायक नदी है। ये सब आप लोगों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेगा, आपको क्वेश्चन बजाएगा एग्जामिनर। ठीक है, कोयना पूछ लिया या कोयना की सहायक नदी किसकी सहायक नदी है पूछ लेगा तो आप फंस जाएंगे, और नहीं याद रहेगा तो यानी कि कृष्णा की क्या है, ये सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ से आपका प्रश्न, एक प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कर लीजिएगा। इसको क्या हम लोग जो देखने जा रहे हैं, कौन सा ये है, कर्नाटक। क्या है ये वाला, कर्नाटक। कर्नाटक। अब कर्नाटक में हमको क्या देना, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको क्या हम लोग करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में करेंगे। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, बनने की संभावना 100% रहती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहली परियोजना जो देखेंगे कर्नाटक की, शरावती जल विद्युत परियोजना। कौन सी देखेंगे, शरावती जल विद्युत परियोजना। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। स्टेट कौन सा, कर्नाटक हम लोग बता ही दिए। नदी इसमें देखेंगे तो शरावती नदी, और कहाँ, कर्नाटक के कौन से ज़िले में है। ये जो कर्नाटक के कौन से ज़िले में है लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे। कर्नाटक के एक ज़िला आपका कौन सा मिलेगा, शिमोगा ज़िले में है। शिमोगा ज़िले में शरावती जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, इसी जो जल विद्युत परियोजना है, तो यहीं पर अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसके जो जोग जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बनता है यहीं पर बनता है, शरावती नदी पर ही बनेगा यहीं, यानी कि जोग जल प्रपात। कौन सा, जोग जल प्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, नोट में लिख लीजिएगा, यही पॉइंट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं, इसी में इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक तुंगभद्रा परियोजना है जो आप लोग पढ़े होंगे, तुंगभद्रा नदी हम पढ़ाए थे अभी, किसको किसको ध्यान है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, तुंगभद्रा परियोजना। ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और ये कहाँ पर है, जब एक तुंगा नदी आती है और एक भद्रा, इन दोनों के जब संगम होता है, कौन सी नदी बनती है, तुंगभद्रा नदी बनती है। तो यहीं पर, यानी कि यहाँ पर संगम हो रहा है, इसी पर तुंगभद्रा परियोजना है, ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना तुंगभद्रा परियोजना। नदी कौन सी है, तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी है, किसके संगम पर हो रहा है, तुंग तथा भद्रा नदी के संगम, यहीं से आपका तुंगभद्रा नदी बन जाती है, ठीक है। यानी कि किसकी संयुक्त परियोजना है, तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। दूसरा हम लोग देखेंगे घाट प्रभा परियोजना, एक यहीं पर नाम खाली लिख लीजिएगा। तीसरा घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर है। नदी कौन सी है, ये सब कर्नाटक की हैं, घाट प्रभा नदी है, ठीक है। और इसके बाद इसी में कर्नाटक में ही है एक और, चौथा हम लोग देख लेते हैं, शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी है, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर, हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो कावेरी नदी पर है।
इसमें जो नोट कर लीजिए, आप नोट बना के लिख लीजिए कि भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कब बनाई गई थी? 1902 में। यहाँ पर लिख लेते कब बनाई गई थी। 1902 में इसको बनाई गई थी, चालू की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम लोगों का ये जो कर्नाटक वाला जो लंबा चैप्टर था उसको भी हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तेलंगाना वाले क्षेत्र में। बस नाम याद रखिएगा आप लोग। इधर अब किस में आते हैं, ये आपका कौन सा हो गया? तेलंगाना। तेलंगाना में हम लोग पहला कौन सा देख रहे हैं? निजाम सागर परियोजना। ठीक है, आप लोग बोर मत होइएगा। निजाम सागर परियोजना ये देखेंगे कहाँ पर है? तेलंगाना में है। स्टेट आपको पता होगा तेलंगाना में है। मंजरा नदी कौन सी है? मंजरा नदी। कमेंट करिए आप लोग किसकी सहायक नदी है मंजरा नदी? ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, एक आपका हो गया निजाम सागर परियोजना। मंजरा नदी गोदावरी की सहायक नदी पर है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। दूसरा पोचमपाद परियोजना किस पर है? तेलंगाना में। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर है। ठीक है, यानी कि दूसरी हो गई। और उसके बाद तीसरी हम लोग देखेंगे इसी में। अभी हम लोग पढ़े हैं नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सा? नागार्जुन किस नदी पर है? एक कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। और किसकी परियोजना है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ठीक है, इसके बाद हम लोग चौथा देख लेते हैं इसी पर। कौन सा चौथा? श्रीशैलम परियोजना। ये भी किस नदी पर? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तेलंगाना में ही है। कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। ये भी क्या है? तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम लोग तेलंगाना भी कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग देख लेते तमिलनाडु। तमिलनाडु में देख लेते कौन कौन सी है। अब इधर आपको नाम लिखना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, बस नाम या आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम आप न भूलें। नाम अगर याद रहेगा यहाँ से तो क्वेश्चन आपको एक भी। अगर आप स्टेट वाइज मैप के थ्रू कर लेंगे। ये कौन सा है हम लोगों का? अरे यार क्यों नहीं कवर हो रहा है? ये वाला तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग मैटूर परियोजना हम लोग पढ़े थे कल। मैटूर बांध या पढ़े थे, तो इसे मैटूर परियोजना। ठीक है, नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कावेरी नदी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लोग क्या? पापनासम परियोजना। ताम्रपर्णी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पायकारा परियोजना।
कहाँ पर है? ये पायकारा नदी पर है। इसके बाद चौथा कुंडा परियोजना किस नदी पर है? कुंडा नदी पर है। ठीक, यानी कि तमिलनाडु में देखा जाए तो कितनी परियोजनाएं हैं? 4 हैं। कौन कौन सी है? मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर, पापनासम परियोजना कहाँ पर? ताम्रपर्णी नदी पर है। तीसरा कौन सा? पायकारा परियोजना किस? पायकारा नदी पर है। और कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। ठीक, अब एक स्टेट और हम लोगों का बच रहा है जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का ये नदी घाटी परियोजना और डैम उम जो है आपका कवर हो चुका है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, कौन सा? केरल वाला हम लोग देख लेते हैं। एक स्टेट और बचा हुआ है अपने लोगों का, केरल। ये वाला जो कौन सा है? केरल। केरल में अगर देखें सबसे पहला हम कौन सा लेते हैं? इडुक्की परियोजना। कहाँ पर? केरल में है। नदी कौन सा है? तो इसमें नदी अगर हम लोग देखेंगे तो पेरियार नदी आप लोग पढ़े होंगे, पेरियार नदी पर है। कैसी है ये? जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा इसमें कौन सा हो जाएगा? सबरीगिरी परियोजना। ठीक, नदी कौन सी है? पंबा नदी पर है। ठीक ये भी क्या है? जल विद्युत परियोजना। ये भी क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक, पंबा नदी, सबरीगिरी। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं पल्लीवासल परियोजना। ये भी केरल की ही है। तो नदी कौन सी जगह? मदिरा पूजा नदी। ये हमारा हो गया, केरल की हो गई सब। यानी कि हम लोगों का जो नदी घाटी परियोजना है ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे, जलप्रपात देखेंगे, जो भी और जलप्रपात बचे हुए हैं, नहीं तो दूसरा कुछ आपको इसमें कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, आप लोग इसको मैप के थ्रू कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।